अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है हम सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ संडे की फुल डे रूटीन, और आप लोगों को आई होप कि बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि एक तो मेरा पूरा दिन ही गुजर गया जो मैं काम मैंने स्टार्ट किया, लेकिन फिर उसके साथ साथ मैंने क्या और भी कामों को जो है ना वो मैनेज कर लिया। और कभी कभी होता है ना कि आपकी रूटीन से हट के भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टास्क बढ़ जाते हैं, और आपकी सोच नहीं होती, आप सोचते हो कि शायद बस ये अभी 1 घंटे में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी-कभी ना वो चीज़ आपको लेके बैठ जाती है और पूरा दिन उसी में लग जाता है। और स्पेशली अगर वो संडे का दिन हो तो फिर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि संडे को लगता है कि एक छुट्टी का दिन आता है बीच में, और फैमिली के साथ बंदा स्पेंड करे और बच्चों के साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करे। लेकिन अगर किसी काम में टाइम लग जाए ना, और तो फिर आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आप उसको अपने कामों को अच्छे से लेके और उस टाइम को अपने यूटिलाइज़ करके तो आप कैसे चलते हो। तो जी बस यहाँ पे भी सुबह-सुबह जो है मैं बना रही थी नाश्ता। और संडे को ना वैसे तो अक्सर हम लोग लेट ही उठते हैं, लेकिन जब मुझे पता होता है कि मैंने बच्चों को नहलाना है आज, और कोई एक्स्ट्रा कोई और काम हो, तो फिर ये है कि हम लोग थोड़ा-सा टाइमली उठ जाते हैं, और फिर ये है कि नाश्ता वगैरह से जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं। तो बस अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन में आई थी, मैंने पराठे बनाना शुरू किए मज़े-मज़े के, और जिसका भी दिल चाह रहा ना पराठे देख के कि मतलब नाश्ता वगैरह कुछ करने को, तो आज बस फिर वो नाश्ते में जो है ना पराठे खा लिया। पता नहीं ये व्लॉग आपको शाम तक मिलेगा या फिर आप लोग सुबह में देख रहे होंगे। तो जब भी देखें ना नेक्स्ट डे आप लोगों ने ज़रूर पराठे बनाने हैं अपने लिए और फैमिली के लिए भी, और फिर एंजॉय करना है, ठीक है। तो बस अभी यहाँ पे जी नाश्ता बन रहा है, साथ-साथ मैंने यहाँ पे ऑमलेट बना लिया था, और बड़ा ही सिंपल सा लेकिन क्विक सा ऑमलेट है। वैसे तो हम लोग इस तरह के बनाते हैं ऑमलेट, मतलब प्याज, टमाटर और जितनी आपने वेजिटेबल्स डालनी है वो कट करके बना लिया ऑमलेट। लेकिन ये जो होता है ना ऑमलेट जिसमें आप बिल्कुल उसका कचूमर सा बना लेते हैं, तो ये ना इतना ईज़ी होता है, क्योंकि इतना क्विक भी होता है, क्योंकि इसमें आपको ना मतलब मिक्स करके एक-एक करके बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ऑमलेट रेडी करने की उसके साथ-साथ उसको मतलब पलटना, ये वो करना, पकाने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये है कि आप एक साथ अपना दूसरा कोई काम है वो स्टार्ट किया हो, तो बस ये के साथ-साथ वो प्याज़ आप कट करके, उसमें आपको चॉपिंग भी ना प्रॉपर फाइन नहीं करनी पड़ती है। बेशक आप जूलियन कट कर लें, टमाटोज़ भी अगर आप थोड़े से बड़े कट कर लें, तो आप उसमें डालेंगे वो आराम से गल जाते हैं, और उसके बाद आप उसमें अंडा डाल दें फेंट के, और वो भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना लो फ्लेम पे कुक होता रहता है। यहाँ पे जी भी मैं छोटी अम्मी के लिए बना रही थी बेसन वाली रोटी, क्योंकि आपको पता है कि उनको शुगर है, तो जब कभी ऐसा होता है ना कि उनकी शुगर थोड़ी-सी बैलेंस नहीं होती है और थोड़ा-सा मतलब ऊपर-नीचे हो रहा होता है, तो फिर ये है कि वो थोड़ी-सी इस तरह से मतलब अपनी डाइट को कर लेती हैं प्लान। तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे ना बेसन की रोटी जो है ना वो बना के दे दिया करो, सुबह में भी और शाम में भी। तो बस फिर रात को ही आटा गूँधा हुआ था, तो बस अभी यहाँ पे ना ये जो बेसन का आटा होता है ना, इसमें थोड़ा-सा बेसन होता है और थोड़ा आटा होता है। अगर आप सिंपल बेसन की बनाएँगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे याद है मैंने पहली दफ़ा छोटी अम्मी को बेसन की रोटी बना के दी थी ना, तो उन्होंने मुझे कहा था सिर्फ़ बेसन की मतलब गूँध लो, और जब मैंने गूँधा तो वो भी बड़ा अजीब-सा लगता है, क्योंकि बिल्कुल भी जो है ना वो आटे की तरह नहीं होता। तो उसको बस हल्का-सा जो है ना गूँध के आपने मिक्स करके समझ लिया, मुक्कियाँ भी उसको मारनी पड़ती हैं। और उसके बाद जी उसकी जब रोटी बनाने बैठो, तो जैसे मकई की रोटी नहीं होती बिल्कुल वो साइड से टूटने लगती है, और बेलना तो होता ही नहीं, उसको हाथ में थोड़ा-सा शेप देनी पड़ती है, तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए थोड़ा-सा आटा डाल के अगर आप उसको कर लो ना, तो बड़ी अच्छे से वो मैनेज हो जाती है, और जो है ना वो अच्छी भी रहती है सेहत के लिए। तो बस अभी जो है साथ-साथ मैंने चाय निकाल ली गरम-गरम, और साथ में मैंने थोड़े से बिस्किट्स निकाल लिए। आप लोग सोचोगे मैंने बिस्किट की ट्रे किस लिए रेडी कर ली है नाश्ते में। तो अभी ना सुबह के टाइम बस अंकल आए थे, अंकल मतलब मेरे हस्बैंड के मामू, और जो है वो आए थे दरअसल, जो है हम लोगों ने ना एक काम उनसे करवाना था, तो वो आए थे उस काम के लिए। और तो वो मुझे बता रहे थे कि वो नाश्ता करके आए हैं, तो बस उनके लिए मैंने फिर चाय साथ में बिस्किट वगैरह निकाल लिया, और हम लोग साथ यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। अबू बकर को ना मैंने भी सुबह के टाइम, क्योंकि वो उठ गया हुआ था, तो फिर उसको मैंने ना बाहरी सोफ़े पे बिठा लिया था, मतलब लेटा लिया हुआ था, और वो ना इस तरह बड़ा खुश रहता है अगर वो सीधा लेटा रहे ना मेरे पास, और वो मुझे देखता भी रहता है, और जी मुझे टाँगें मारता रहता है और बस खेलता रहता है। तो सोफ़े पे बैठ के उसको गोद में पकड़ के मैं साथ-साथ खुद नाश्ता करूँ, खुद खाना खाऊँ, और उस्मान को भी साथ-साथ खिलाऊँ, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको पकड़ना, और वो खुश भी नहीं रहता। तो बेहतर रहता है कि मैं उसको ना फिर लिटा दूँ साथ, और फिर ये कि वो खुश रहता है। और कभी-कभी फिर नहीं भी होता, तो मैं उसको फिर रूम में ले जाती हूँ, मुझे फिर रूम में ही खाना खाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जी बस क्योंकि अबू बकर को मैंने नहलाना था, उस्मान को मैंने एक दिन पहले ही नहलाया था, तो उसको मैंने आज नहीं शॉवर दिया, और अबू बकर को बस उसके बाद फिर हम लोगों ने मिल के नहलाया। मैं और अहमद मिल के नहला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे आजकल भी पेन है, तो मुझसे प्रॉपर ना अभी अबू बकर उस तरह से उठाया नहीं जाता, और मतलब उसको फिर पकड़ना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि उसकी बॉडी आपको पता है फिर वो सोपी वगैरह जब हम करते हैं तो स्लिपरी हो रही होती है, तो फिर मुझसे थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप पकड़ें, और मैं जो हूँ ना इसको नहलाती हूँ। तो ख़ैर मुझे याद है उस्मान को भी हम लोग मिल के नहलाते थे, और कभी-कभी तो मम्मा भी घर से आ जाया करती थी, और वो मतलब उस टाइम
टाइम पे वो पहला-पहला था ना, तो मम्मा को और जैसे मुझे अहमद को हम लोग वैसे ही शौक-शौक में भी ना कि उस्मान को हम लोगों ने नहलाना है, तो हम लोग मतलब ना बड़े मतलब उससे एहतमाम करके जी ये रूम में और प्रॉपर हीटर वगैरह ऑन करके, मतलब अभी भी करते हैं लेकिन वो प्रॉपर एसी का इन्वर्टर वगैरह ऑन करके तो फिर जी उसका इंतज़ाम करते थे और पूरा एक टाइम देते थे। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है काम इतने बढ़ गए हुए हैं और उस्मान को भी साथ-साथ देखना होता है, दूसरे कामों को भी देखना होता है। तो बस अबू बकर को जब नहलाना हो तो मैं अहमद से कहती हूँ कि बस मतलब मुझे कोई 5 मिनट दे दें आप, तो फिर ये है कि हम मिलके उसको मतलब नहला लेते हैं और फिर ये उसके बाद मैं उसको फिर चेंज वगैरह कर देती हूँ। मालिश मैंने उसकी मैंने सुबह ही कर दी थी नाश्ता करने के बाद, ताकि उसके बाद उसको जब नहलाऊँगी ना तो वो फिर बड़ा अच्छा रहता है बच्चे के लिए। अगर आप उसकी अच्छे से मालिश करते हैं, अच्छे से मसाज करें उसकी टाँगों की, कमर की, स्पेशली उसके पेट की, बेली की मैं यहाँ पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है जैसे बच्चों को अक्सर ना गैस का इशू भी हो जाता है, और तो अगर हम उनकी हम ना इस तरह से मतलब थोड़ी-सी बेली पे हल्का सा ऑयल लेके और थोड़ा-सा गरम मतलब करके या फिर थोड़ा-सा उसको ना रब करके अपने हैंड्स को, ताकि वो थोड़ा-सा गरम हो जाए ऑयल, और फिर उनके ना मतलब टमी पे आप ऐसे करेंगे सर्कुलर जो है ना वे में आपने उसको जो है ना वो लगाना है, मसाज करना है। तो बच्चों के लिए ना थोड़ा-सा गैस को रिलीज़ करना ईज़ी हो जाता है और उन्हें जो गैस की प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा जो उन्हें पेन हो रहा होता है ना, वो उनको फिर इतना नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद फिर बस अबू बकर को मुझे सुलाना था, उसको मैंने सुलाया। उसको सुलाने के बाद जी मैंने फिर दूसरे काम-शाम किए, अपने अपने थोड़े बहुत काम थे वो किए मैंने देखे, और उसके अलावा जो है उस्मान को भूख लगी थी तो उसको बस मैंने जो उसका नाश्ता उसने बचा दिया था ना उस टाइम पे, तो मैंने ऐसे ही रख दिया हुआ था कि इसको जब भूख लगेगी तब दे दूँगी। तो बस अभी मैंने उसको वही नाश्ता दिया जो सुबह मुझे तंग कर रहा था ना कि वो खुद नहीं था खा रहा, तो अभी बैठ के माशाल्लाह उसने खुद बैठ के खा लिया, और बस भूख लगी हुई थी ना तो बस फिर खुद ही बैठ के उसने खाना खा लिया। तो कभी-कभी होता है बच्चा खुद भी इसलिए नहीं खा रहा होता क्योंकि उसको भूख नहीं लगी होती और हम लोग समझ रहे होते हैं पता नहीं क्यों नहीं खाना खा रहा। ख़ैर आप रख दिया करें, सँभाल दिया करें, लेकिन ये है कि जब उसको भूख लगे तो उसको दें, वही चीज़ दें, ताकि अगर उसको भूख लगी है तो वो शौक से वही चीज़ खाए जो आप उसको देना चाह रहे थे। उसके बाद जी बस फिर मैंने अपनी दवाई वग़ैरह यहाँ पे खाई है जो कि मेरे कमर दर्द की है, और बस अभी ये मतलब समझ लें 1 मंथ की थी ना, तो अब 15 डेज़ और हैं अभी, मतलब 15 टू आप समझ लें 12 टू 15 डेज़ की। तो अब देखिए अगर मेडिसिन मेरी ख़त्म होती है तब तक मुझे मतलब थोड़ा-सा मतलब रिलीफ़ मिलता है कि नहीं, अगर नहीं तो फिर मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा चेकअप जो है ना वो करवाऊँगी। अभी यहाँ पे जी बस फिर साथ-साथ मैंने जो है जो खाना बनाना था उसके लिए मैंने चीज़ें वगैरह रेडी करके रखी हुई थी, क्योंकि अभी गैस तो थी नहीं, लेकिन मैंने सामान जो था ना वो रेडी कर लिया था। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि गैस वगैरह नहीं आ रही होती घर में, चूल्हा वगैरह बिल्कुल बंद है जी, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी सामान वगैरह या फिर जो हमने खाना बनाना है वो हम तभी स्टार्ट करते हैं जब हमने किचन में जाना है। लेकिन ना कभी-कभी कामों को आसान बनाने के लिए ना, या फिर थोड़ा-सा जो है टाइम की बचत करने के लिए, अगर आप थोड़ा-सा चीज़ों को पहले से रेडी करके रख लेना, तो जैसे ही गैस आएगी जो आप बाद में कटिंग चॉपिंग करेंगे, चिकन आना है, चिकन मतलब धुलेगा या फिर कुछ भी सब्ज़ी वगैरह है तो वो काटनी है आपने, दाल वगैरह है उसको गलाना है, मतलब ये थोड़ा बहुत काम आप थोड़ा-सा पहले भी करके रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से सारा जो काम था वो पहले करके रख लिया हुआ था, और जैसे ही यहाँ पे अच्छा अभी भी गैस वैसे आई नहीं थी। ये संडे का व्लॉग है ना, तो संडे को मतलब पूरा दिन ही आप समझ लें कि मेरा तो मतलब बिरयानी डे ही हो गया था। मैं सबको यही कह रही थी कि आज अगर इतनी मेहनत के बाद बिरयानी ना अच्छी बनी तो मैंने फिर बिरयानी नहीं बनानी। मतलब मैं आज बड़े शौक से मैंने खुद कहा कि मैं बनाती हूँ, हालाँकि मुझे हस्बैंड कह रहे थे पुलाव ही बना लो सिंपल सा, क्योंकि आज उनको भी कहीं बाहर जाना था और शादी पे जाना था किसी की अटेंड करने, और उसके बाद जी घर पे बस मैं थी और छोटी अम्मी, और अंकल आए हुए थे तो वो भी थे। तो मुझे ये था कि चलो चावल बन ही रहे हैं, तो हम लोगों ने एक दिन पहले भी ना पुलाव ही बनाया था, तो मैंने कहा आज फिर से पुलाव, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा फ्लेवर, मैं बिरयानी बना लेती हूँ। और वैसे भी ना मेरे पास बिरयानी के लिए कोई लवाज़मात जो थे वो घर में नहीं थे मौजूद, जैसे कि उसमें ना लीमू थे, ना पुदीना था, ना दही था, और इस तरह से जब चीज़ें ना हो तो फिर मतलब बिरयानी नहीं अच्छी बनती। लेकिन ऐसा नहीं है, आलू बुखारा भी नहीं था इवन। तो लेकिन अगर आपके पास बिरयानी मसाले का पैकेट हो ना, जो बाहर से रेडीमेड मसाला पैकेट मतलब मिलता है, वो रखा हुआ था, तो बस उसको देख के ही मुझे ख्याल आया कि मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो यकीन करें इतनी ज़्यादा ये मज़े की बिरयानी बनी थी, हालाँकि मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि चीज़ें थोड़ी-सी कम थी। लेकिन फिर भी जो है ना वो मतलब ऐसी बात है कि अगर चीज़ें ना भी हों, लेकिन अगर आप लोग उसको थोड़ा-सा जो है ना चीज़ों को जो है मौजूद उनको थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, तो ही अच्छी चीज़ें बनती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने चीज़ें ही कम-कम डाली हैं, तो फिर यकीन करें जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें टेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो जो मौजूद है चीज़ें, उन्हीं को थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा डाल के आप टेस्ट को एनहांस कर लें। अभी मैं जैसे बना रही हूँ तो आप लोग देख लें। अच्छा, यहाँ पे साथ-साथ ना मैंने कोफ्ते का भी काम स्टार्ट कर लिया था। आज हुआ क्या था, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा टाइम हो गया और अबू बकर भी साथ-साथ उठ रहा था, फिर उसको सुलाने जा रही थी, फिर मतलब चूल्हा बंद करके फिर अंदर जा रही
रही थी। तो मैंने सिलेंडर पे भी काम ना जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ था, क्योंकि आज तो मतलब शाम 5 बजे जाके गैस आई थी, हालाँकि ऐसा होता नहीं है। और पता नहीं कभी-कभी हो जाता है ना ऐसा, तो हमें तो नहीं ना पता होता, लेकिन इसलिए मैंने सिलेंडर रखा होता है। लेकिन आज सिलेंडर में भी ना बहुत धीमी गैस आ रही थी और अहमद भी घर पे नहीं थे। तो वो गए हुए थे ना, इसीलिए तो मैं मतलब उसको फ़िल नहीं करवा पाई। और बस फिर जो है ना उसकी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है ना वो चिकन कोरमा रेडी किया। और सामान तो सारा रेडी था, तो बस फिर मैं क्या एक-एक प्याज़ रेडी करने के लिए, या मतलब प्याज़ को ब्राउन करने के लिए, चिकन को ब्राउन करने के लिए, फिर मसाले, टमाटर एक-एक डालने के लिए मैं किचन में बैठी रहती। तो मैंने ना फिर साथ-साथ ही कोफ्ते बनाना भी स्टार्ट कर दिया। और मैंने चिकन जो था वो बोनलेस मँगवाया हुआ था अहमद से, ब्रेस्ट पीस। तो बस वो मैंने निकाला और उसके छोटे-छोटे पीसेस किए, उसको मैंने चॉपर में डाला। और उसके बाद जिसमें धनिया, हरी मिर्चें और साथ में जो मसाले थे मैंने वो सारे डाल दी, घर के सारे जो मसाले होते हैं, लाल मिर्च पाउडर, इसके अलावा हल्दी, इसके अलावा थोड़ी-सी अजवाइन, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा साबुत डाल दिया था मैंने, थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च डाल दें, थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर डाल दें। और थोड़ा-सा आपने जो है इसके अंदर चिकन पाउडर भी मैंने थोड़ा-सा ऐड कर दिया था, थोड़ा-सा मीठा सोडा ऐड करें ताकि जो चीज़ें हैं ना थोड़ी कोफ्ते वो थोड़े सॉफ्ट बने। लेकिन इस दफ़ा ना मुझे लग रहा था कि कोफ्ते थोड़े से ना हार्ड हो गए हुए हैं, और मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने शायद अंडा नहीं डाला। तो आप लोग अंडा डाल लीजिएगा और क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल लें, 1 डाल लें, 2 डाल लें। लेकिन मुझे ना याद है कि जब मैंने लास्ट टाइम कोफ्ते बनाए थे तो मैंने उसमें कोई अंडा नहीं शामिल किया। तो इस दफ़ा भी नहीं मैंने शामिल किया, लेकिन पता नहीं कोफ्ते मुझे थोड़े से सख्त लग रहे थे सिर्फ़ तोड़ने में, लेकिन खाने में बिल्कुल ठीक थे और फ्लेवर तो बहुत अच्छा था उसका। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि जब मैं उनको ना मतलब, क्योंकि अभी वो मैंने इतने बनाए थे कि 2 बैच में मैंने जो ना फ्रीज़ किए हैं, तो एक दफ़ा मैं बना चुकी हूँ और दूसरी दफ़ा जो है ना मैं सोच रही हूँ कि उनको बगैर फ्राई करे बनाऊँगी। तो फिर मतलब बगैर फ्राई करके बनाऊँगी, फिर देखूँगी कि मतलब कितना को उसका जो है ना सॉफ्टनेस रहती है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए अगर बनाएँ तो अंडा डाल लें ताकि जो है ना वो थोड़े सॉफ्ट बन जाए। अच्छा, यहाँ पे जी बस कोरमा फाइनली रेडी हो गया। उसके साथ-साथ मैं बेसन को भून रही थी, क्योंकि बेसन भी इसमें ना कोफ्ते में 2-3 चम्मच जाते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। अगर थोड़ा चिकन है तो आप 1 ब्रेस्ट पीस है तो आप उसमें 1 डेढ़ चम्मच डाल दें, ज़्यादा है तो 2 ढाई चम्मच भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जी बस फिर जो है मैंने डाल दिए थे, इसमें बॉयल कर लिए थे चावल। और बस इस टाइम पे मेरी जो थी ना मतलब बहुत मैं थक गई थी और मुझे गुस्सा भी बहुत आया हुआ था, क्योंकि अबू बकर को भी साथ-साथ देखना होता है, उसको उठा-उठा के मैं वैसे ही थकी होती हूँ। और फिर आज मतलब जितना मैंने सोचा था ना कि मैंने काम को मतलब सारा कुछ जो है ना वो चीज़ें रेडी कर ली हुई पहले से, तो बस अब गैस जैसे ही आएगी तो बस 1 घंटे का काम है। फुल फ्लेम अगर हो ना तो कोरमा बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, चावल बड़ी जल्दी बॉयल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने लो फ्लेम पे काम किया हो ना तो बहुत स्लोली काम होता है। लेकिन फिर वही बात है ना कि मैंने फिर कोफ्ते रेडी कर लिए, तो मुझे थोड़ा-सा एक सुकून हुआ कि नहीं, मैंने एक एक्स्ट्रा काम और कर लिया, और वो भी बल्कि मैंने इतने बनाए कि वो 2 दिन के लिए फ्रीज़ हो गए। तो मेरे आगे के 2 दिन के लिए जो है ना वो आसानी हो गई है। और इस तरह से बस अगर आप थोड़ा-सा कामों को मैनेज कर लें, टाइम को मैनेज कर लें, तो मेरे ख्याल से आसानी आपके लिए हो जाती है। और उसके बाद जी बस यहाँ पे अभी मैं दम लगा रही हूँ, और आपको पता है लवाज़मात तो है नहीं, तो बस मैंने कलर डाला है ऊपर और बस दम लगा दिया। अच्छा जी, आज आपके साथ ना मैं कुछ शेयर भी करूँगी, क्योंकि मुझे किसी ने मैसेज किया था जी कि वेट लॉस की थोड़ी-सी टिप्स बता दें, स्पेशली सी सेक्शन अगर आपका हुआ हो। तो देखिए, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या फिर नॉर्मल भी अगर हुआ है, तो उसके बाद ना अगर आप लोग सबसे पहले तो अपने डॉक्टर की जो भी डाइट प्लान होता है उसको फॉलो करना तो बेहतर रहता है। सबसे पहले तो वो यही कहते हैं कि आपने बिल्कुल जो नरम ग़िज़ा है वो आपने खानी है, तो वो आपके लिए वैसे भी बेहतर रहता है। आपके जो स्टिचेज़ वगैरह हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं, और आप जितनी नरम ग़िज़ा खाएँगे जिसमें आप प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोगों ने ना फाइबर भी साथ-साथ लेना होता है, ताकि आपको ना डाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो या फिर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू ना हो जाए। तो जितना हो सकता है आप उसमें फ्रूट्स का इंटेक रखें, और वो कोशिश करें कि थोड़ा बहुत जो भी एप्पल जैसे ले रहे हैं तो वो छिलके के समेत ले लें आप। केला लास्ट भी खाएँ उसमें, इसके अलावा जूसेस पी सकते हैं। लेकिन उसमें ना उस टाइम पीरियड में मैं जो हूँ ना, मैंने जो मतलब दोनों बच्चों की दफ़ा किया था कि आपको ना जो पानी पीना है ना वो काफ़ी ज़्यादा पीना होता है, और जितना ज़्यादा पानी पिएँगे ना आपके लिए उतना ही अच्छा है। आपकी जो बेली है ना वो भी अंदर तभी जाती है जब आप एक पानी का इंटेक अच्छा रखते हैं। दूसरी बात ये कि आपने जो पानी पीना है वो एक तो नीम गर्म हो, और तीसरी बात ये कि आपने पानी जो पीना है उसमें आप उसको मतलब उसमें थोड़ी-सी दालचीनी और छोटी जो सब्ज़ इलायची होती है वो, और इसके अलावा थोड़ी-सी सौंफ, ये डाल के आपने पानी को अच्छे से बॉयल कर लेना। उसके बाद उसको थर्मस में डाल के रख लें, और आपने जब पीना है वो नीम गर्म पानी ही पिएँ पूरा दिन। और पूरे दिन के लिए आप मतलब निकाल के रख लिया करें, 2 थर्मस फिल कर लें, 1 थर्मस फिल कर लें। और जितना ज़्यादा आप पानी पिएँगे और नीम गर्म पिएँगे ना, आपकी बेली उतनी जल्दी जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है और अंदर चली जाती है। इसके अलावा जी आप ग़िज़ा में ज़ाहिर-सी बात है पहला हफ़्ता जो होता है वो थोड़ी-सी नरम ग़िज़ा खानी चाहिए, लेकिन जितना कोशिश करें कि आप हेल्दी खाएँ, फाइबर और प्रोटीन दोनों चीज़ों का साथ-साथ इंटेक करें।
और अगर आप लोगों से वो वाला पानी ना पिया जा रहा हो नीम गर्म, या फिर अगर कोई जैसे गर्मियों का सीज़न भी होता है तो उसमें थोड़ा-सा नीम गर्म पानी नहीं पिया जाता बार-बार, तो आप जो है ना वो सुबह और रात के टाइम जो है वो एक कहवा भी बना के पी सकते हैं। उस कहवे में भी बेशक आप सौंफ, ज़ीरा या फिर दालचीनी और जो है छोटी इलायची डाल के उसको बॉयल करके वो कहवा पी सकते हैं। और लेकिन पीना आपने 2 टाइम है, रात को खाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद, तो बस ये चीज़ बड़ी अच्छी रहती है। लेकिन कोशिश करें कि पानी का इंटेक जो वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें और इसके अलावा जितना पिएँ वो नीम गर्म ही पिएँ, तो आपके लिए उतना ही बेहतर रहता है। बाकी जो है यहाँ पे जी बस पे मैं एक टिक्की जो है ना मैंने बना के छोटी मम्मी को टेस्ट करवाया था, और यहाँ पे कोफ्ते भी रेडी हो गए। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।